हेलो फ्रेंड, आज से हम बात करेंगे विद्युत अपघट्य तथा उनका वर्गीकरण, इलेक्ट्रोलाइट एंड क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से अपन बात करें सबसे पहले विद्युत अपघट्य कहते किसे हैं। विद्युत अपघट्य तो यहाँ से अपन कहते हैं वे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो आयनों में विभक्त हो जाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो आयनों में विभक्त हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि वे पदार्थ जो गलित अवस्था में तथा जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित करते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। तो विद्युत अपघट्य कैसे अपन कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए आयनों में विभक्त हो जाते हैं तथा विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित करते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां से अपन कहते हैं कि ये जो विद्युत अपघट्य है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? दो। क्योंकि यहां से अपन कहते हैं विद्युत अपघट्य का जो ठोस विलयन है वो विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन उसको गलित अवस्था में जल में घोला जाए तो विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित होता है। तो इसके आधार पर विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। या वियोजन की मात्रा के आधार पर विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला अपन लिखते हैं प्रबल। पहला आता है प्रबल विद्युत अपघट्य, जिसको अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां से अपन कहते कैसे हैं? वे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और यहां से अपन कहते हैं, जैसे अगर अपन कहते हैं कि इनका जो वियोजन है वो 100% होता है, 100% को अपन कहते हैं पूर्ण रूप से, कि वे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब यहां से अपन बात करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बना लवण, एक होता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना लवण। ये तो हम लवण की बात कर रहे हैं अपन, साल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे HCl है, H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस की हम बात करें, जैसे NaOH है, KOH है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनको अगर अपन जल में घोलें तो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाएंगे, धनायन और ऋणायन बनाएंगे। जैसे HCl से H+ और Cl-, H2SO4 से H+ और SO4-2, NaOH से Na+ OH-, तो ऐसी कंडीशन मिलेगी। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने लवण कौन से होते हैं? ये अपन ने लास्ट ईयर भी पढ़ा है। स्ट्रॉन्ग एसिड से अपन बनने वाले विलयन अपन देखेंगे, CH3, एग्जाम्पल आएगा इसका NH4OH, और इसके लिए एग्जाम्पल आएगा CH3COONA। ये किस किस से मिलकर बना होता है? NH4OH ये बनता है, ये बना है, ये है NH4Cl। ये किस किस से मिलकर बना है? NH4OH और प्लस में HCl। इन दोनों को मिलाएंगे तो NH4Cl बनेगा। तो ये तो होता है वीक बेस और ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना लवण कौन सा है? NH4Cl, जिसको अपन कहते हैं अमोनियम क्लोराइड 9-7। CH3COOH किस किस से मिलकर बना है? CH3COOH प्लस NaOH। इसको तो अपन कहते हैं वीक एसिड और इसको अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने ये कहा है वीक एसिड
और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने। सुन लें, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण। तो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। तो इनका जो वियोजन है वो पूर्ण रूप से हो जाता है, 100% आयनन हो जाता है। तो इस वजह से इनको हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें प्रकार में, दूसरा आता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दूसरा कौन सा आता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य को अपन कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। परिभाषा सुने, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त नहीं होते। वे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त नहीं होते, या इनका जो आयनन है वो 100% नहीं होता है। क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो वे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल सुन लें, क्या आते हैं? वीक एसिड, और वीक एसिड कौन सा होता है? CH3COOH वीक एसिड है। वीक बेस होता है NH4OH। इसके बाद हम कहते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस से बना लवण। तो एग्जाम्पल होता है CH3COONH4+- ये होता है अमोनियम एसीटेट। यहाँ से एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार तथा दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण। अब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से कैसे बनाए? किस किस से मिलकर बनाया है? CH3COOH और NH4 से मिलकर बना है, NH4OH से। तो दोनों को मिलाएंगे तो H2O निकल जाएगा और ये बनेगा अमोनियम एसीटेट। तो ये एग्जाम्पल किसके आते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो यहाँ से एक चीज और सुन लें, पदार्थ की वह मात्रा या विद्युत अपघट्य की वह मात्रा जो आयनों में विभक्त हो जाती है, वह उस विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा कहलाती है। विद्युत अपघट्य की वह मात्रा जो आयनों में विभक्त हो जाती है, वियोजन की मात्रा कहलाती है। इसको सामान्यतः एल्फा से डिनोट करते हैं, और एल्फा जो है उसका पार्ट कितना भी हो सकता है, 30% वियोजन, 60% वियोजन। अगर वियोजन 100% हो गया तो उसको अपन क्या कहेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य, ना कि दुर्बल। लेकिन 100 से कम होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ये कंडीशंस क्लियर हैं। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो जो भी एग्जाम्पल है उनको ध्यान में रखना है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। आगे अपन बात करेंगे विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, जो आएगा नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।